हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुष्पा 2 जब आई ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उससे बहुत ज्यादा फार बेटर होगी, पर क्या ऐसा हुआ? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। फाइनली मैं लेकर आ गई हूं पुष्पा 2 का रिव्यू, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और खत्म होने के बाद आपको पुष्पा की कसम है आज लाइक्स और कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस मूवी की कमियां और अच्छाइयां दोनों चीज, और इसके थोड़े बहुत स्पॉयलर्स देने पड़ेंगे, क्या करूं क्योंकि नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं होगा ना रिव्यू। सो जो लोग नहीं देखना चाहते ना स्पॉयलर्स, वो अभी जा सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जिसने भी रात को या फिर सुबह उठ के हिंदी का रिव्यू दे दिया है ना इसका, तो इसका मतलब उन्होंने मूवी नहीं देखी है, क्योंकि इसका रिव्यू देने के लिए आपको मूवी देखने पड़ेगी। और इसका पहला शो ही 6 बजे का था, जो कि मैंने देखा, जिसके लिए मैं उठी थी सुबह 5 बजे, भागती दौड़ती मैं पहुंची 6 बजे। थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कहीं मेरी मूवी मिस ना हो जाए। ऐसा नहीं हुआ, 5 सेकंड की थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी पहुंच गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा कि आसपास कितने लोग हैं, क्या ये थिएटर फुल था या फिर ये वाला शो फुल था कि नहीं था। ऑलमोस्ट फुल था, मतलब उसके बाद भी लोग लाइनों में लगे हुए थे। ये कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग शो था ना, तो थोड़ी बहुत सीटें कम थी, लेकिन उसके अलावा फुल था। खास करके जो महंगी वाली टिकट्स थी वो तो पूरी भरी हुई थी। आप समझ लीजिए 500, 600, 700 वाली सीटें पूरी फुल थी। तो यहाँ पे ये वाला तो खत्म ही होगी ना बात, जो हम कह रहे थे कि भाई प्राइस बहुत हाई है तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लोग जा रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं इस मूवी को। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअली इस मूवी में हुआ क्या है। होता क्या है, जब पुष्पा 1 आई थी ना, तो उसने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई कर दी थी। उसके मुकाबले पुष्पा 2 कितनी खरी उतरी, कितनी खरी नहीं उतरी, वो तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एक ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने खड़ा कर दिया गया जिसके साथ आप रोएंगे जब वो रोएगा, उसके साथ आप हंसेंगे जब वो हंसेगा, और उसके साथ ही आपको गुस्सा आएगा जब उसे गुस्सा आएगा। ये फील तो पूरा डाल दिया अल्लू अर्जुन ने और सुकुमार ने। हैट्स ऑफ टू देम। मतलब आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आप अल्लू अर्जुन को देख रहे हैं, हर जगह आपको वो पुष्पा वाला कैरेक्टर ही नजर आएगा। इंट्रोडक्शन शॉट में मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ना धांसू एंट्री होगी अल्लू अर्जुन की, मतलब एकदम मार पिटाई करते आएंगे, बिकॉज जैसे एंट्री दिखाई है कि वो अपने माल के लिए जाते हैं लड़ने के लिए, तो ऐसा लगा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको मुर्गे की तरह उल्टा लटकाया हुआ था, और उसके बाद जाके एक्शन शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे मूवी जब आगे बढ़ी है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि श्रीवल्ली का इसमें ज्यादा रोल होने नहीं वाला। नहीं, ये मूवी ही सारी की सारी श्रीवल्ली के आसपास घूमने वाली है, उसी के ऊपर ये सारी मूवी बेस्ड है। और इसमें उनका फर्स्ट से तो ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, उन्होंने ज्यादा अच्छा अपना कैरेक्टर प्ले किया है। अब मैं ये बात कहूंगी कि जितने शादीशुदा लोग हैं ना, वो इस मूवी से दूर रहे, इस मूवी को ना देखें, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, क्योंकि पुष्पा ने स्टैंडर्ड बहुत हाई रेस कर दिया है हस्बैंड्स के लिए। मतलब वो श्रीवल्ली के लिए किस किस लेवल तक गया है वो तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन बीवी के साथ मत जाना, वरना बीवी आपको बहुत बुरा सुनाने वाली कि देखो ऐसे होते हैं पति, कैसे कैसे कर जाते हैं अपनी बीवी के लिए, क्या क्या कर जाते हैं। तो ये भी इसमें होने वाला है। आप लोग वो चीज बहुत एंजॉय करेंगे। हस्बैंड पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सुनाएंगी। आप करते हैं स्टोरी की बात। स्टोरी देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि कॉन्सेप्ट कभी अलग नहीं होता, स्टोरी कुछ ऐसे अलग नहीं होती है, उनको दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें भी यही है कि अपने बिजनेस को कैसे बचा रहे, जैसे कि पार्ट 1 में हो कैसे मतलब निकल जाते थे ना पुलिस वालों के नाक के नीचे से, इसमें भी वैसे ही निकल के दिखा रहे हैं। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे टर्न्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब वो भी चीज क्रिएट करना कि हमें पता होता है कि नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये रहता है अरे यार कहीं पकड़ा ना जाए इसका माल। इतना ज्यादा कनेक्टिविटी आपको उस कैरेक्टर के साथ हो जाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा खरे और अच्छे उतरे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव की एंट्री। हमारे जो विलन है इस मूवी के, शेखावत, उनको ऐसा नहीं था कि पिछली मूवी की तरह लास्ट में ला गए, इनको शुरू में ही ला दिया गया सीन के अंदर। मतलब फुल ऑन कॉमेडी के साथ वो इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। नेगेटिव भी है लेकिन कॉमेडी के साथ है। सो इतने ज्यादा इसमें कॉमिक पंचेस है ना कि आप हंसते भी रहेंगे साथ साथ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस गुंडागर्दी चल रही है, मार पिटाई चल रही है या फिर रोमांस चल रहा है, नहीं, कॉमेडी भी ऐसी ऐसी टाइमिंग पे लाए है ना, वो मतलब आप रिलेट करोगे उससे। हाँ यार, मतलब आप हंसते रहोगे उस चीज को देखकर। जो हमने इसके ट्रेलर में डायलॉग देखा था ना, वाइल्ड फायर वाला, वो ट्रेलर तो मतलब आप समझ लीजिए इसका 1% भी नहीं है। जब आप इसको मूवी में देखेंगे ना तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। मतलब मैं तो हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो गया था जब उन्होंने वो सीन ऐसा मतलब बनाया है ना पूरा वाइल्ड फायर वाला, और वो ऐसे बूम करके होता है, तो आपको लगता है अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। यू नो, वो वाली फील हो जाती है। आप इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं इस कैरेक्टर के साथ। हमें पता है स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलर है, हमें पता है ना कि गलत है, लेकिन फिर भी आप कैरेक्टर के साथ ज्वाइंट हो। इस मूवी में हमने ये देखा था, लास्ट मूवी में भी यही था कि उनका अपना नाम
नाम नहीं था, उनको नाजायज बोला जा रहा था, तो उन्होंने अपने आप को ही ब्रांड बना लिया। वो जो पंजे का हा है ना, जो पंजा हर जगह दिख रहा है, उसको ही उन्होंने अपने ब्रांड की तरह रखा है कि ये मेरा ब्रांड है, मैं अपने आप ही ब्रांड हूं। तो एंड तक इनकी लड़ाई उस ब्रांड के लिए रहती है कि मैं नाजायज नहीं हूं, मैं जायज हूं। वो चीज भी इसमें लास्ट में जाके कैसे क्लियर होगी वो आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी इसमें बाकी इनके खिलाफ खड़े थे लोग, उन्होंने कैसी कैसी चालें चली, कैसी नहीं चली, सबने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है और सबके ऊपर ओवर पावर किया है पुष्पा ने। अब बात करते हैं इसके गानों की। ठीक है, गाने मुझे लगता है, मैंने आपको बोला था तब भी कि गाने इतने अच्छे नहीं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है अच्छे हो, और वही हुआ है कि सिचुएशन के हिसाब से गाने अच्छे लग रहे हैं। जो फीलिंग वाला सॉन्ग भी है और किसिक वाला सॉन्ग भी है, फीलिंग वाला सॉन्ग खासकर ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आपको देख के पता चलेगा कि क्यों। और किसिक वाला सॉन्ग भाई ऐसा कब होता है कि आइटम सॉन्ग हो और लड़की के ऊपर ध्यान ना हो और सिर्फ आपका ध्यान हीरो के ऊपर हो। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के ऊपर ही रहा। इस गाने में कहीं पे भी जो नजर है ना श्रीलीला के ऊपर गई ही नहीं। पूरा उन्होंने मतलब ओवर पावर कर रखा था गाने को, मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया पुष्पा ने, अल्लू अर्जुन ने बेसिकली, कि आपका ध्यान जाएगा ही नहीं श्रीलीला की मूव्स के ऊपर। और उसके बाद जो फीलिंग सॉन्ग है, मतलब वो बहुत मतलब धांसू लगा मुझे थिएटर्स में जब वो आया है। ऑल तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े ज्यादा लंबे लंबे गाने तो थोड़े छोटे हो सकते थे, मतलब लंबे गानों की जरूरत नहीं थी। वैसे तो गाना ना भी होता तो भी मूवी अपने आप में ही पूरी है, उसको जरूरत नहीं थी गानों की। इसके एक्शंस, ऐसे एक्शंस मैंने आज तक नहीं देखे किसी भी मूवी में। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इन्होंने किस चीज को हथियार बनाया है। बता दूं तो आपका स्पॉइलर खराब हो जाएगा, जाके देखना किस चीज को हथियार बनाया, क्योंकि इस बार पुष्पा के हाथ भी बंधे हैं और पैर भी बंधे हुए। तो सोचिए वो कैसे कैसे कमाल करेगा और कैसे कैसे लोगों को मार मार के गिराएगा। भाई बंदे ने मतलब पूरी जान लगा दी अपने इस कैरेक्टर में। पता होता क्या है कि अगर एक्शन सीन डायरेक्ट भी किया जाता है ना, लेकिन हीरो ने उसमें फील कैसा डाला है, वो फील जो था ना कि हाँ वो मार रहा है उन लोगों को और किस तरह से मार रहा है, मतलब मैंने भी सीटियां मारी है, डोंट वरी। मैं तो बहुत खुश हूं, मैंने तो बहुत ज्यादा सीटियां भी मारी और बहुत ज्यादा तालियां भी मारी उन सीन्स के लिए। और इसमें एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि शुरू में इन्होंने दिखाया कि वो कैसे भोले के भक्त है, और जहां जहां फाइट सीन्स आए हैं वहां पे इन्होंने काली माँ का मतलब ना जो प्रचंड रूप है उसको पूरी तरह दिखाया गया है पुष्पा के थ्रू। और पीछे उनके मंत्र चल रहे हैं, मतलब वो पूरी वो आरती चल रही है जो काली माता की आरती है, तो वो भी आपको ना पूरे ऐसे रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग दे देती है। जब वो आरती चल रही है तो साथ में फाइट सीन चल रहे होते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। और जो खासकर वो जो पूजा वाला सीन है जिसमें इन्होंने साड़ी पहन रखी है, वो क्यों पहनी है वो भी आपको क्लियर होगा इसमें। और इसमें एक ऐसा गाना भी है जिसका इन्होंने सिर्फ हमें बीटीएस दिखाया था, मतलब गाना तो कहीं से दिखाई नहीं था, सामी सामी, वो भी आपको इसमें दिखेगा। बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, बहुत ही मतलब ना आउट ऑफ द ब्लूज आपके पास आ जाएगा। मतलब एक सिचुएशन तो ऐसी है कि जिसमें तीन अलग सिचुएशंस एक ही सीन से रिलेटेड है। हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा। और खासकर जो मतलब एक फाइट सीन है जिसमें मतलब बाद में बचाते हैं एक लड़की को, वो तो ऑसम ही है, आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करने वाला है। सो ऑल इन ऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मूवी का तोड़ नहीं है। पुष्पा 1 तो मतलब थोड़ी ठीक थी ना, हमें लग रहा था कि वाव है, ये वाव से भी बहुत ज्यादा, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। इतनी ज्यादा वाह, इतनी ज्यादा अच्छी, आपको एकदम रोक के रखेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल गया। और जब इस मूवी का एंड आया था मुझे लगा है खत्म हो गई, इसके अभी कुछ होने नहीं वाला है, मतलब वो वाला शौक भी था। तो मतलब ऐसा कहीं से नहीं लगा कि मूवी बहुत लंबी है, कहीं से भी मतलब आपको फीलिंग आएगी नहीं कि आप 3 घंटा 20 मिनट हम बैठे रहे। मतलब उसके बाद भी लगेगा यार थोड़ा सा और तो दिखा देते कि आगे क्या होने वाला है। ऑल्दो इन्होंने लास्ट में पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट तो दिखा दिया कि पुष्पा 3 आने वाली है, क्योंकि ऐसे टर्न पे इन्होंने खत्म करी है ना मूवी कि आप सोच ही नहीं सकते थे। पहले तो मुझे लगा अच्छा इसका आगे इसके बाद कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, उठ के मत जाने जाना कि भाई अब तो मूवी खत्म हो गई, नहीं, आगे भी बहुत कुछ होगा जिसके बाद पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट इसमें होगा। सो मुझे लगता है कि जितनी भी आप बाकी मूवीज देख लीजिए, चाहे जवान देख लीजिए, चाहे पठान देख लीजिए, चाहे कोई भी मूवी देख लीजिए, RRR भी देख लीजिए, मैं तो कह रही हूँ आप ये KGF भी देख लीजिए, इन सबसे बहुत ज्यादा ऊपर है ये मूवी। मतलब उन मूवीज इसके आसपास भी नहीं है। फुल ऑन मसाला मास मूवी है, सिर्फ मसाला मूवी भी नहीं कह सकते इसको। पुष्पा का कैरेक्टर ना एक चीज और बहुत सेट करने वाला है कि एक तरफ हमने देखा था कबीर सिंह का कैरेक्टर और एक था रणविजय, जो मतलब अपनी बीवियों को कैसे ट्रीट करते थे। इस
इसमें दिखाया है कि वो अपनी बीवी को कैसे पूजता है, मतलब वो अपनी बीवी के लिए क्या कर सकता है। तो मतलब वो वही नहीं होता कि लड़का मार रहा पीट रहा है और प्यार दिखा रहा है, वो होता है नहीं। इसमें पता चलेगा कि एक्चुअली अपनी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपको कैसे रहना चाहिए। सो ही इज रेजिंग द स्टैंडर्ड्स। आप ये मूवी बिल्कुल मिस मत करना, जाके जरूर देखना। मैं एक बार और देखने वाली, बिकॉज मेरा तो अभी भी दिल नहीं भरा है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 4.5 सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगता है अगर गाने ना, मुझे लगता है बहुत रश में बनाए गए हैं। बिकॉज बाकी जो एक गाना है ना, सामी सामी, बहुत अच्छे से शूट हुआ है, लेकिन ये किसिक और फीलिंग सॉन्ग मुझे लगा जल्दी में बना दिए सिर्फ उसके लिए। अदरवाइज मैं तो पूरे 5 भी दे देते इस मूवी को। सो आप लोग को ये रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी इसके कलेक्शन के साथ।